एक समय की बात है। रामनगर गांव में एक लक्ष्मण नाम का ब्राह्मण अपनी माँ के साथ रहता था। वो दिन रात शिव की भक्ति किया करता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लक्ष्मण बेटा, आज भी तूने मुझे नहीं उठाया, खुद ही उठकर सारे काम कर लिया। खीर भी भोग लगा दी तूने तो। हाँ माँ, मैंने सोचा कि फटाफट से काम करके खीर बना लेता हूँ। शिव जी भी खीर के इंतजार में बैठे होंगे। भोग की खीर खा के बताओ कैसी बनी है माँ। लक्ष्मण बेटा, खीर तो तू बचपन से ही शिव जी को खिलाता आ रहा है। जब तेरे बापू जिंदा थे तब भी वो प्रसाद में खीर खिलाते थे। उनके जाने के बाद तूने ये नियम बना लिया। तेरी खीर बहुत स्वादिष्ट बनती है बेटे, और मुझे पता है भगवान शिव भी तेरे हाथों की खीर खाने के इंतजार में रहते हो। तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खीर ही बनाता हूँ। लक्ष्मण का नियम था सुबह जल्दी उठकर सारे काम करना और भगवान शिव के लिए खीर बनाना। लक्ष्मण को विश्वास था कि भगवान शिव उसकी बनाई हुई खीर को रोजाना ही खाते हैं। इसी विश्वास पे वो रोजाना ही खीर का भोग लगाता था और अपने भक्त के द्वारा भोग लगाई गई खीर को भगवान शिव बहुत चाव से खाते थे। स्वामी, क्या बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं और आपका भक्त लक्ष्मण तो नियम अनुसार भोग लगाता है। हाँ देवी पार्वती, लक्ष्मण इतनी स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन खुश हो जाता है। तभी वहाँ नंदी और समस्त शिवगण आ जाते हैं। महादेव, ये लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। नंदी, अभी हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। ऐसा करो, भांग और धतूरा को वहाँ छोटे पर्वत पे रख दो। हम कुछ समय बाद उसे ग्रहण करेंगे। अरे नंदी, महादेव तो हमारी ओर देख तक नहीं रहे हैं। उनका सारा ध्यान तो लक्ष्मण की बनाई हुई खीर पे है। ऐसा कब तक चलेगा नंदी? मैं भी यही देख रहा हूँ। इतने प्यार से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए और महादेव इसे रखने के लिए बोल दिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो लक्ष्मण की बनाई हुई खीर बहुत चाव से खाते हैं। तो क्या किया जाए नंदी कि महादेव का ध्यान अपने भक्त लक्ष्मण से हटकर हमारी ओर आ जाए? एक रास्ता है। नंदी ने सभी शिवगण के कान में कुछ कहा। उसके पश्चात सभी शिवगण पृथ्वी लोक पे आ गए और सबने ब्राह्मण रूप ले लिया और सब लोग लक्ष्मण के पास पहुँचे। वहीं लक्ष्मण बाजार से कुछ सामान ले रहा था। तभी वो सब वहाँ पहुँच गए। ब्राह्मण वेश में नंदी जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम हमें नहीं जानते, पर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के भक्त हो और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देव, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ लक्ष्मण, हम सब कुछ जानते हैं, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है कि तुम महादेव के परम भक्त हो, पर तुम्हें पता है महादेव रोजाना तुम्हारी खीर खा खा कर थक गए हैं। इसीलिए तुम कुछ दिन के लिए ये खीर का भोग लगाना रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम महादेव को सप्ताह में एक बार खीर का भोग लगाया करो, जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। ये तो आपने सही बोला ब्राह्मण देवता, अब से मैं ऐसे ही करूँगा। भोला भाला लक्ष्मण शिवगणों की बातों में आ जाता है। शिवगण खुशी खुशी कैलाश वापस लौट आए। अब शिवजी रोजाना लक्ष्मण की खीर का इंतजार करने लगे कि कब लक्ष्मण उन्हें भोग लगाए और कब वो खीर का भोग खाएं। पर कुछ दिनों तक लक्ष्मण ने खीर का भोग बनाया ही नहीं, तो शिवजी को खीर कहाँ से मिलती। अब सप्ताह में एक दिन लक्ष्मण ने खीर का भोग लगा दिया तो शिव जी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन और खीर नहीं मिली तो भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने आंखें बंद करी और सारी सच्चाई पता चल गई और भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी को गुस्से में आया देख सभी शिवगण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी, सिरगी, वीरभद्र, भैरव, तुम सब जानते हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त लक्ष्मण के द्वारा अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने उसे खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। महादेव, जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो ये कारण है। पर तुम सब ये नहीं जानते कि मेरा प्रेम सभी भक्तों के लिए एक समान है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो। तुम सब तो मेरी शक्ति से उत्पन्न हुए हो। माँ बाप के लिए सब एक समान होते हैं।
फिर तुम ये भूल कैसे सकते हो? भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवगण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी शिवगण लक्ष्मण के पास गए। लक्ष्मण, हमें भगवान शिव का संदेशा आया है। वह कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वो 1 सप्ताह इंतजार नहीं कर सकते। सप्ताह में 1 दिन खीर का भोग लगाने से उनका मन नहीं भरता है, तो तुम रोज उनको खीर का भोग लगाया करो। आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देवता। क्या भगवान शिव को मेरे हाथ की खीर इतनी पसंद है? ठीक है, मैं उन्हें रोजाना खीर का भोग लगाऊंगा। ये सुनकर लक्ष्मण बहुत खुश हुआ। एक बार फिर से वो रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। भगवान शिव ने अपने परम भक्त लक्ष्मण को सब सुख सुविधा से पूर्ण रखा। उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई।